तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले गंथर से। अब गंथर तो इनका अभी का नाम हो गया, वरना पहले तो नाम हुआ करता था वॉल्टर। एंड जब ये नेम चेंज हुआ था तो इतना आउटरेज था कि वॉल्टर को आपने गंथर क्यों बना दिया। गंथर का करियर खत्म। इवन कीथ ली जो कि अब WWE भी नहीं है, उस टाइम पे भाई उन्होंने ट्वीट कर दिया था पुअर गंथर, यानी कि मुझे गंथर के लिए बहुत ही बुरा लगा एंड गंथर का करियर खत्म है। बट नाउ वी सी कि कीथ ली कहाँ है, गंथर कहाँ है। लेकिन बैक टू द फर्स्ट सीन भाई, गंथर का नाम वॉल्टर से गंथर क्यों ही किया गया, इसके पीछे का जो रियल रीजन है वो अब इतने सालों बाद निकल के सामने आ रहा है। रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज लेटर में रिवील किया गया है कि द रिपोर्टेड रीजन बिहाइंड वॉल्टर्स नेम बीइंग चेंज टू गंथर was because Vince McMahon believed people would start calling him Wally, a name McMahon did not want for a foreign menace heel। कहना है ऐसा विंस मैकमैन के अकॉर्डिंग, मतलब विंस मैकमैन के अकॉर्डिंग नहीं, मेल्टजर के अकॉर्डिंग, कि विंस मैकमैन का ऐसा मानना था, विंस मैकमैन के अकॉर्डिंग अगर वॉल्टर नाम इनका रहता मेन रोस्टर पे, अगर ये वाला नाम फेमस होता तो लोग इनको इवेंचुअली वॉली बुलाने लगते हैं। पता नहीं क्यों, मतलब ये चीज़ आउट एंड नोवेयर कहाँ से आ रही है। विंस मैकमैन को ऐसा लगा था कि अगर ये नेम वॉल्टर रह जाता है तो लोग इसको वॉली बुलाने लगेंगे। एंड विंस मैकमैन नहीं चाहते थे कि एक फॉरेन मेनेस हील के लिए, यानी कि इतना क्रेजी ऑरा वाला जो हील है उसको लोग इवेंचुअली वॉली बुलाने लगे। तो इसीलिए भाई इन्होंने नाम बदल के गंथर कर दिया। अब इनको नहीं पता था उस टाइम पे कि गंथर कर देंगे तो लोग आगे जाके इनको गूनर भी बुलाने लगेंगे, बिकॉज उस टाइम गूनर जैसी चीज़ें चलती नहीं थी। तो अब विंस मैकमैन का ये डिसीजन क्या सही था या गलत था पता नहीं यार, लेकिन मुझे नहीं लगता यार कि कोई वॉली तक पहुंचता भी कभी, या फिर क्या पता पहुंच भी जाते हैं। मुझे लगता है विंस मैकमैन के दिमाग में अचानक से ये चीज़ एक दिन आ गई होगी, यार इसको वॉली बोलेंगे तो कितना मजाकिया लगेगा। तो इसलिए विंस मैकमैन नहीं चाहते होंगे कि किसी और के दिमाग में ये चीज़ आए एंड कोई और इनको वॉली बुलाने लगे। इसलिए विंस मैकमैन ने बोला कि नाम ही बदल देते हैं, गंथर कर देते हैं। तो अगर विंस मैकमैन के दिमाग में ये चीज़ आई कि वॉल्टर को वॉली कर सकते हैं तो गंथर को गनी क्यों नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ क्यों नहीं आई विंस मैकमैन के दिमाग में, पता नहीं भाई। फिलहाल तो यही एक रीज़न है बताया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि वॉल्टर नेम ज़्यादा सही था या फिर ये गंथर नेम सूट कर गया है? आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं मैट कार्डोना की। मैट कार्डोना का एक सपना है एंड इनको लगता है कि वो साकार करेंगे अपने इस WWE रन में। क्या है वो मैं आपको बता देता हूं भाई। मैट कार्डोना प्लान्स ऑन विनिंग द WWE टाइटल ड्यूरिंग हिज लेटेस्ट रन। क्रिस वैन वेलेट के साथ इनका पॉडकास्ट है। एक तो भाई पता नहीं क्रिस वैन वेलेट के साथ इनके कितने पॉडकास्ट आते हैं, हर कुछ दिन में CVV के साथ, फिर से कुछ दिन बाद CVV के साथ। तो अभी फिर से CVV के साथ में एक नया पॉडकास्ट है इनका एंड वहां पे वो रिवील करते हैं कि अपने इस रन में, अपने इस लेटेस्ट रन में वो चाहते हैं कि WWE टाइटल जीतें, यानी कि वर्ल्ड चैंपियनशिप वो जीतने की तलाश में। एंड इनको लगता है कि वो जीतेंगे भी, लेकिन क्या ये चीज़ होगी कह नहीं सकते भाई। इससे पहले इनकी जो इच्छा थी कुछ सालों पहले रेसलमेनिया 32 में, वो थी कि वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बने एंड वो बने भी थे। वो अलग बात है कि रेन कुछ बहुत ज़्यादा छोटी थी, लेकिन वो चैंपियन बने थे। वहाँ पे वो उस जो मोमेंट की बात करें तो वो भी एक फिनिश द स्टोरी टाइप का ही मोमेंट था इनका रेसलमेनिया 32 में। अब उस चीज़ को 10 साल से ऊपर हो चुके हैं। उसके बाद ये WWE से निकले भी, अपना नेम भी इन्होंने बनाया मैट कार्डोना करके, इंडी गॉड करके, फिर वापस WWE में आ गए। तो ये मैट कार्डोना है, जैक राइडर नहीं। अब वो सपना वापस इनका साकार होगा या अपनी WWE टाइटल जीतने का, वो तो नहीं कह सकते, लेकिन इनको लगता है कि ये जीतेंगे अपने इस रन में। बाकी तो वक्त बताएगा। क्या आपके अकॉर्डिंग मैट कार्डोना वर्ल्ड चैंपियन मटेरियल है, हाँ या फिर ना? मुझे लिख के बताना। मेरे अकॉर्डिंग अगर एक वन वर्ड आंसर दूं तो आंसर होगा नहीं। अब वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतना तो भाई देखो इनकी इच्छा है, लेकिन लोगन पॉल को लगता है कि वो 100% वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे, यानी कि ये चीज इनएविटेबल है। अभी लोगन पॉल बात करते हैं पॉल से पे एंड कहते हैं कि ही बिलीव्स, मतलब अपने बारे में, आई बिलीव कि इट्स इनएविटेबल दैट आई विल विन द WWE टाइटल। यानी कि दोनों की देखो इच्छा सेम है, बस मैट कार्डोना चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, लोगन पॉल कहते हैं कि ऐसा ही होगा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई, रियलिस्टिकली देखे तो लोगन पॉल के तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कंपेयर टू मैट कार्डोना, बिकॉज लोगन पॉल जैसे चैंपियंस पहले भी बन चुके हैं। लोगन पॉल एक कॉकी हील है भाई, जो कि लोगों को इरिटेट करते हैं, एक नेचुरल हील है एंड वो चैंपियन बनेंगे तो रिएक्शन बहुत अच्छा मिलेगा। सेम आप डोमिनिक के लिए भी कह सकते हो। एंड लोगन पॉल जब WWE में आए थे तो बहुत एक टाइम पे रूमर्स थी, जब स्टार्ट में इन्होंने साइन किया था, जब वो फोटो आई थी इनकी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली, तो रूमर्स इतनी ज़्यादा थी भाई कि इन्होंने साइन कर लिया है एंड गारंटी है इनके कॉन्ट्रैक्ट में कि एक वर्ल्ड टाइटल तो इनको मिलेगी ही मिलेगी। अब पता नहीं वो चीज़ रियल है या फिर नहीं, लेकिन देख के ही लगता है कि लोगन पॉल के चांसेस तो बहुत ज़्यादा हैं कि वो इवेंचुअली WWE में चैंपियन बनेंगे, बिकॉज इससे पहले भी लोग बन चुके हैं भाई। तुम मिज को देख लो, मिज को आप सेम कैटेगरी में ही डाल सकते हो, एग्जैक्ट ये लोगन पॉल वाली कैटेगरी में। तो मुझे लगता है कि अगर मिज चैंपियन बन सकते हैं तो लोगन पॉल भी बन सकते हैं। एंड ये जो कहते हैं कि भाई ये
इनएविटेबल है, मतलब ये चीज़ तो रोकी ही नहीं जा सकती। तो आई अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड भाई, मुझे लगता है कि हाँ इनकी जो बात है उसमें लॉजिक है एंड एक वैलिड पॉइंट है। मुझसे अगर तुम पूछो कि लोगन पॉल वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हैं या फिर नहीं, डेफिनेटली बन सकते हैं। ये नहीं बोलूँगा कि कुछ हिस्टोरिक एंड बहुत लंबी रेन हो जाएगी, बट आई विल से कि रिएक्शन के मामले में अच्छे रिएक्शंस आएंगे एंड मुझे लगता है कि लोगन पॉल वर्ल्ड टाइटल को बहुत अलग अलग जगहों पे ले जाके टाइटल को प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ WWE से बाउंड नहीं है भाई, वो ऐसे भी एक मेन स्ट्रीम फिगर है भाई, बहुत पॉपुलर है। तो इससे WWE का ही उल्टा ज़्यादा फायदा है। तो मुझे लगता है कि WWE वाले ये करना चाहेंगे, आज नहीं तो कल ये चीज़ हो जाएगी। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि अपकमिंग WWE इवेंट्स को लेके। इस साल भाई अब WWE के कौन से मेन इवेंट्स बाकी हैं जो कि अनाउंस्ड है पहले से, वो मैं आपको बता देता हूँ। अपना अगला इवेंट बस कुछ दिनों बाद होने वाला है, 1 अगस्त 2 अगस्त को इंडिया में, 2 एंड 3 अगस्त को, वो है समरस्लैम अपना नाइट 1 नाइट 2। इसके बाद सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट की जगह संडे नाइट्स मेन इवेंट इन्होंने इस बार अनाउंस किया है, वो होने वाला अपना 6 सितंबर को। एंड इसके बाद मनी इन द बैंक है 10 अक्टूबर को, बहुत लेट है इस बार मनी इन द बैंक भाई। एंड देन सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स 28 नवंबर को। ये सारी चीज़ें अनाउंस्ड हैं। जॉन सीना क्लासिक जो वो एक टूर्नामेंट वगैरह बताया जा रहा है, शायद वो एक इवेंट में बदला जा सकता है दिसंबर के लिए, वो रूमर्ड है दिसंबर के लिए। तो अगर इसके अलावा कुछ और अनाउंस नहीं किया जाता, मान लो यही खत्म है, फाइनल है, तो समरस्लैम अपना अगला इवेंट 1, उसके बाद संडे नाइट्स मेन इवेंट 2, उसके बाद मनी इन द बैंक 3, उसके बाद सर्वाइवर सीरीज 4 एंड जॉन सीना क्लासिक 5वां, एंड देन उसके बाद सीधा रेसलमेनिया सीजन चालू, यानी कि रॉयल रंबल वापस से। तो टाइम बहुत ही फास्ट भाग रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि इन 5-6 इवेंट के बीच में एक सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट और ये लोग डालने वाले हैं। एंड वैसा अगर मैं देखूं समरस्लैम एंड मनी इन द बैंक के बीच में सिर्फ अगर एक संडे नाइट्स मेन इवेंट है, तो बहुत ही बोरिंग जाने वाले हैं भाई आने वाले कुछ महीने। अगर सोचो कि अगस्त स्टार्टिंग में समरस्लैम है, तो आपको पूरा अगस्त निकालना होगा, पूरा सितंबर निकालना होगा, तब जाके अक्टूबर में मनी इन द बैंक कहीं आएगा। तो 2 महीने निकालने होंगे। एंड जिस हिसाब से WWE का करंट प्रोडक्ट है, 2 घंटे निकल जाए तो बहुत है भाई, 2 महीने तो कैसे ही निकलेंगे बिना किसी PLE के। तो या तो बीच में कोई आप PLE डाल दो भाई, क्योंकि संडे नाइट्स मेन इवेंट या सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट ये PLE का काम तो बिल्कुल नहीं करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उल्टा ये एक सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट डाल देंगे अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं भाई अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि जिला फाटू को लेके। एक बीच में नाइट ऑफ चैंपियंस के अराउंड, नाइट ऑफ चैंपियंस के कुछ दिनों बाद बहुत ज्यादा रूमर्स आई थी, अपडेट्स आई थी कि जिला फाटू तो इतने क्लोज हैं WWE के साथ साइन करने के कि पूछो मत, लाइक ऑलमोस्ट कर भी चुके हैं, ऐसी भी अपडेट्स आ गई थी। लेकिन क्या ये सही है कि एक्चुअली में ऐसा हो चुका है? अब देखो भाई, मैं आपको बता देता हूँ क्या है कहानी। फिलहाल जिला फाटू एक्सपेक्टेड है कि जी बिल्कुल वो WWE में आएंगे, लेकिन समरस्लैम के लिए जो रूमर्स थी वो ज्यादा वैलिड नजर आ नहीं रही है। कहाँ आएंगे जिला फाटू भाई? तो एक ही जगह दिखती है, वो है रोमन रेंस का मैच। इसके अलावा भी एक जगह है वो अपना 6 मैन टैग टीम मैच, लेकिन वहां पे चांसेस थोड़े कम है, बिकॉज WWE वाले अगर जिला फाटू को लाएंगे तो आई थिंक वो मेन फोकस में ही लाएंगे, मेन प्रेजेंटेशन में लाएंगे, यानी कि रोमन के मैच में। लेकिन रोमन के मैच में वो वाला एंगल वापस से आ चुका है कि तुम्हें तो अपनी फैमिली की नीड है, अपने ब्लड लाइन की नीड है अगर मैच जीतना है तो। एंड बात है रोमन के ईगो पे, बिकॉज सेथ ने बोला कि तुम्हारी फैमिली के सामने मैं तुमको हराने वाला हूँ। तो आई डोंट थिंक रोमन रेंस यहाँ पे हेल्प लेंगे जिला फाटू वगैरह की सेथ को बीट करने के लिए। तो आई थिंक एक क्लियर लॉस होगी सेथ के लिए, एंड इसीलिए मुझे लगता है कि जिला फाटू का यहाँ पे आना ज़्यादा लॉजिक बनाता नहीं है। तो चांसेस तो डेफिनेटली कि वो आ सकते हैं, लेकिन बहुत कम है समरस्लैम में आने के चांसेस। बट इवेंचुअली तो WWE में पक्का ही आने वाले हैं। बात रही 6 मैन टैग टीम मैच की, तो वहां पे क्या पता कुछ बात बन सकती है। फिलहाल गाइस इस वाली वीडियो के लिए यही सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी WWE की न्यूज़ इन्फॉर्मेशन सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।